सैनिक भाइयों नमस्कार। जो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर देखना। हमें जब तक इसका नाक नहीं बीचेंगे सरकार का, तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। अगर सुनती ना तो सुन लेती। 11 महीने हो गए वहाँ घुटने रगड़ते रगड़ते। हमें सरकार की जो ना घुटने रगड़वाने पड़ेंगे सरकार के। आप उस लेवल का विरोध करो जो आपको शोभा दे। हम 1 तारीख को जितनी भी आप अपनी जगह पर रेल रोके, 11 ही नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान में रोके साहब। क्या दिक्कत कहाँ हमें? और बाद में तुम घंटा काली में अर्जुन सिंह राठौर के में बद गया या जगदीश जी के में बद गया या लोकेंद्र सिंह के में बद गया, अब वो हिलाते रहो। 11 महीने हो गए जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। उसके ऊपर हमें सभी जितनी भी इकट्ठी हुई, जितनी भी संस्था इकट्ठी हुई, उसके बारे में सोचना चाहिए कि जो चल रहा है उसको कैसे आगे इन फ्यूचर लेकर जाना। प्लस जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक 1 जनवरी का दिया हुआ है न्योता कि हम ऐसे करना, ट्रेनें रोकेंगे, काला दिवस मनाएंगे नए साल को 2024 को, उसके बारे में आप सभी को विचार करना चाहिए। सरकार के साथ कैसे हमने अपना इस मोर्चे को जीतना है। ये जीतने के लिए हम बोलेंगे एक संस्था, जहां कोई भी, एक मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो अकेला जीतेगा, नहीं जी सकते। आप सभी एक मुट्ठी, एक जगह सभी साबका फौजी इकट्ठे होंगे, पूरे इंडिया के साथ में आपके वीर नारियां भी, तब आपको इसका कानून मिलेगा पूरा रिजल्ट। और जेकर आप लोग अकेले चलोगे, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। मोदी सरकार ने कितना पैसा दिया सभी को मालूम है। कितना दिया कुछ दिया, वो किसने लिया उसके ऊपर भी आपको सोचना चाहिए। वो पैसा कहां गया अपना, इसके ऊपर भी आप विचार रखो ना। इधर स्टेज के ऊपर आकर आपको कितना पैसा मिला, सरकार ने कितना पैसा दिया, वो कहां गया, किसने लिया, सभी आदमी जानते हैं। उसके ऊपर भी आपको मंथन करना चाहिए कि 11 महीने से जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम कैसे भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में सिर्फ 1 महीना बचे। आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद में जितनी हमारी ये संस्थाएं बैठी हैं, या जो प्रधान बैठे हैं, या चाहे हमारे प्रगट साहब बैठे हैं जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बड़ हैं, 1 महीने के बाद में ये सारी संस्थाएं पीछे हट जाएंगी, धूल चाटेंगी, ये खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 5 साल तक हमारे पास में कोई रास्ता ही नहीं रहे। देश में 2 कमेटियां हैं जो नेशनल लेवल की है, वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जो लंबे समय से लड़ रहे। आज सर आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं, पर जब तक वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन इस मंच पे नहीं आएगी तो हम अधूरे रहेंगे। उसके लिए और प्रयास करने पड़ेंगे, उनको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही कमेटी है। यहाँ एकता की बात होगी तो एकता का मैसेज भी जाना चाहिए, क्योंकि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वो है जो बड़बेरी का पेड़, वो झुकना जानती है, सफेदे का पेड़ नहीं। अगर सफेदे का पेड़ होता तो ये 94 साल का बुजुर्ग आज 14 साल से संघर्ष नहीं कर पाता। ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का बेड़ी का पेड़ है, और हमने झुकना आता है। आज भी हम झुक रहे, और आज भी हम कह रहे हैं कि नेतृत्व तो आप खुल के करो। हमारे पास में जो पैसे की बात बार बार आ रही है, हमारे पास में जंतर मंतर पे 4-4.5 लाख के करीब हमारे पास में पैसा है। उसके बाद में हमारे जो फेडरेशन के हैं केशियर SK सिंह साहब आए हुए हैं, जो हमारा पैसा है जंतर मंतर का, वो हमारे पास में 10 लाख के करीब। आप कोर कमेटी बनाते ही वो आपके हैंडओवर कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल में तो तालियां बजी ही नहीं इस बात पे कि 15 लाख रुपया आपको हैंडओवर करेंगे, और किसी भी तरीके से पैसा आपको कमी नहीं आने देंगे, पर रैली नहीं साहब। मैंने सबसे बात करके देखा है, प्रगट सिंह साहब से, हरपाल सिंह जी से, इनसे भी, वीर बहादुर सिंह जी, उसके बाद राम सिंह साहब, हमारे राजीव बहल जी, लियाकत अली जी भी, आप लोगों में भी कोई ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। कोई ऐसा किसी ने कुल्हाड़ी नहीं मारी है भाई वो हमारे दुश्मन हैं या ये ठीक नहीं है। छोटी मोटी बातें हैं, जैसे एक ने कॉल दिया था दूसरे ने दे दिया,
कुछ पैसे वैसे का होगा, उन बातों के ऊपर हम लोगों ने मिट्टी डालनी है, तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम इधर उधर की बातें नहीं करके हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ कोर कमेटी की। जब हम विरोध नहीं करेंगे तो सरकार ही हमारी क्यों सुनेगी। लेकिन यह मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सुबह सुबह का टाइम था, घर में एक लेडीज खाना बना रही थी तो दरवाजे पे नॉक हुआ। उस लेडीज ने बोला अपने बच्चे से, बेटा देखना दरवाजे पे कौन आया है। 2 बच्चे थे, पप्पू और गोलू। पप्पू था, उसको बोला देख कौन आया है। पप्पू ने देखा पिताजी आए, बोला मम्मी पापा जी आए हैं, बोला ठीक है। दूसरे दिन फिर गोलू था और दरवाजे पे नॉक हुई और उसने बोला कि देखना बेटा कौन आया है। वो बच्चा आया और उसने आके बोला मम्मी तेरा खसम आया है। तो विरोध करने का भी तरीका है, एक संवैधानिक तरीका है। अपनी आवाज़ भी उठनी चाहिए, सांप भी मरना चाहिए और आपकी लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए। आप एक बुद्धिजीवी हैं, आपने अपने जीवन का निचोड़, अपनी जवानी देश को दी है। आज आप इसके बावजूद भी अपने घरों से निकल के अपने उस समुदाय के लिए लड़ने के लिए आए हुए, एकत्रित हुए, तो आप उस लेवल का विरोध करो जो आपको शोभा दे। आप उस तरीके से सरकार को जगाओ, उस तरीके से सरकार के कानों को खोलो, उसके चश्मा उतारो। जिस तरीके से आपकी सरकार ही नहीं, आपके भाई भी नहीं, आपका समाज और देश विदेश से जो भी देखता हो ये कहे कि ये है सैनिक और ये है अपने देश से प्यार करने वाले सैनिक। हम तो कहते हैं हमको जूते मारो, चप्पल मारो, मारे और हमने खाए हैं, लेकिन फिर भी किसी को बैक में जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम वो झुकने वाले हैं। हम झुक के काम करने वाले हैं और करने के लिए संघर्षरत हैं आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन कभी भी किसी भी हालत में अपने पूर्व सैनिक, माता बहन, वीर नारी जिन्होंने अपना सुहाग दिया, जिन्होंने अपनी 33 साल, 34 साल, 20 साल, 15 साल देश को जवानी दे के आए, उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। उनके साथ एक भी गद्दारी नहीं कर सकते। जिस दिन ऐसा लगेगा कि मेरी बदौलत कुछ हो रहा है, मंच छोड़ दूंगा, सिस्टम छोड़ दूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, हम सब साथ हैं। लेकिन कैसे हो जाए, वो रणनीति क्या है, वो स्टेप क्या है, वो सबको लेके आके यहाँ पर रखने चाहिए और सब उनको बैठ के, इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है। आज सारे अपने यहाँ जितने भी बैठे हुए सभी अपनी अपनी संस्थाओं के प्रधान हैं, महासचिव हैं, सेक्रेटरी हैं या फिर अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हुए हैं। आज उन सबके पास वो पावर है यहाँ जो बैठे हुए हैं कि वो डिसीजन लेने की स्थिति में है। कम से कम हम पूर्ण रूप से डिसीजन नहीं ले सकते तो 50% तो 4 कदम तो आगे बढ़े, एक ड्राफ्ट तो बने। अभी ये नहीं कि मेरा नंबर खत्म हो गया, मैंने अपना स्पीच दे लिया और अब मैं जा रहा हूँ, बाद में तुम घंटा गली में अर्जुन सिंह राठौर के में बच गया या जगदीश जी के में बच गया या लोकिंदर सिंह के में बच गया, अब वो हिलाते रहो। यहाँ बैठना पड़ेगा और बैठ के एक कॉमन किसी निष्कर्ष पे जाना पड़ेगा। इस इच्छा से काम करेंगे तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहने के लिए तो सब कह देंगे कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। सारे बुद्धिजीवियों का चारों तरफ से यही आते रहा, इकट्ठे हो जाओ। उसकी ये पहल हुई, आज आप इस प्रांगण में पहुंचे हैं। एक कदम आगे बढ़ के आए, अपनी मैं को त्याग दें, अपने अंदर की मैं को। अगर मैं ये उंगली उठा रहा हूं जगदीश वर्मा जी की तरफ, तो ये एक उंगली है, लेकिन ये 4 उंगली मुझसे कह रही है तू अपनी तरफ भी देख ले बेटा। हमको किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गरेबान में झांकना। तो मैं ये कहता हूं इस गेट से बाहर तब निकलें कि कुछ ना कुछ यहाँ बैठ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कम से कम कुछ भी नहीं है तो एक ड्राफ्ट बना के जाएं, ताकि अगली बार उससे आगे बढ़ चले। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी संस्था ने ये केस लड़ा, हम सबसे पुराने हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। वो सब हैं, वो कहीं जा नहीं रहे, आपके किए हुए काम हैं। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, क्या करके जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौहान साहब सबका एडवाइस
ऑनलाइन चल रहा है। सबसे पहली बात है कि आप अपनी सहमति दीजिए, जितने यहाँ पे मेहमान आए हैं, मेहमान आए हैं, सब लोग आए हैं, कि वो हम करें या ना करें, हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कब करें? वो जो बोला है अभी कपिल ने बोला है कि एक जो कोर कमेटी है, वो कोर कमेटी तय करेगी क्या करना है। हमें ये आदेश दीजिए, हमें ये सजेस्ट करिए कि भाई आप लोग ये जो 1 जनवरी का प्रोग्राम है ये कैंसिल करो। जो कोर कमेटी आएगी वो 25 जनवरी से पहले ऐसा कोई प्रोग्राम देगी, और रैली रूली वाला काम खत्म हो गया। अभी ऐसा कोई सख्त कदम लेगी जो सरकार है उसके जो कान हैं वो खोल देगी। इसलिए दूसरी बात यहाँ पे चली थी कि हम लोग सभी बात करते हैं जंतर मंतर की। जंतर मंतर पे अभी हम लोग उसको क्लोज करें या उसको आगे 1 महीना और रखें, ये 2 बातें हैं। वो 2 बातें अभी सभी हम लोग बैठ के डिसाइड कर लें। अगर आप लोग चाहते हो कि आगे कोई एक मीटिंग और करी जाए ताकि नेक्स्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो रखा जाए, तो मीटिंग और रखी जा सकती है। उसके बीच में हम लोग जो है वो सभी मिलकर डिसाइड कर लें। ये सारा श्रेय उन भाइयों को जाता है जिन्होंने हमें एक मंच पर आने के लिए मजबूर किया, विवश किया। कहीं न कहीं हमारा जो धरना था वो कमज़ोर होता जा रहा था और आत्मा भी रो रही थी कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। तो आज यहाँ पर आए हैं, ये जो बातें हो रही हैं पीछे वाली बातों को लेकर के कटाक्ष ना करें किसी को लेकर। मेरी विनती हाथ जोड़ करके, जब तक हम कटाक्ष करते रहेंगे किसी को भी लेकर के, तब तक हमारे दिल नहीं मिलेंगे। हमें दिल मिलाना है साहब। और यहाँ से पूरा देश देख रहा है आप लोगों को कि आप जो यहाँ से मैसेज छोड़ रहे हैं, पूरा देश आपसे एक आशा का उम्मीद लगा के बैठा कि ये हमारे लीडर हैं, एक मंच पर आते हैं कि नहीं आते। बहुत सारे लोग तो ईश्वर को कृपा करेंगे ये एक मंच पर आए। अलग अलग लोगों की जो है ना अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, उन सबको त्यागना पड़ेगा। और जो भी लड़ाई आगे लेके चल रहे हैं उनको भी तवज्जो दो, जिन्होंने इस मूवमेंट के लिए जो एक आग झोंकी है। देखिए ऐसी बात नहीं है, जो इनिशिएट लेता है, जो आज भी इस मीटिंग का इनिशिएट लिया, उनको भी हम जो सम्मान करते हैं, जिन्होंने कम से कम एक कदम आगे तो बढ़ाया। इसमें अलग अलग लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। साहब को, कैप्टन वर्मा साहब को भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज उम्मीद नहीं थी कि रियली बोल रहा हूँ आत्मा से कि सबका वाले आएंगे, लेकिन सबका वाले आए। उनके लिए तालियां हो जाएं साहब। आज हमारे वीर बहादुर जी नहीं आए, अगली मीटिंग में वो भी आएंगे। थोड़ा सा मुझे लगता था, मैंने बोल दिया सीधा, कोई बात नहीं सर, जो दिल में था बोल दिया। लेकिन मैं तो सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको करता हूँ, आप आए, आपका सलूट है मेरा। अगली बार वीर बहादुर जी भी आएंगे। अब आता हूँ बात पर 1 तारीख का जो प्रोग्राम आप लोगों ने दे रखा है। देखिए बिल्कुल सही बात है साहब, राठौर साहब और जितने भी हमारे साथ बैठे हैं, 1 तारीख का जो प्रोग्राम है बहुत नज़दीक है। 1 तारीख की जो कल दे रखी है। और जब मैं भी मानता हूँ कि जिस प्रकार से हम यहाँ रैलियाँ पेलियाँ बहुत हमने पूरी ताकत लगा ली, रेवाड़ी में भी करी, जंतर मंत्र पे हुई, इन रैलियों से सरकार पे बोझ वजन नहीं पड़ेगा। हमें जब तक इसका नाक नहीं बीचेंगे सरकार का, तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। अगर सुनती ना तो सुन लेती। 11 महीने हो गए वहाँ घुटने रगड़ते। हमें सरकार की जो ना घुटने रगड़वाने पड़ेंगे सरकार के। और उसके लिए जो आप लोगों ने लिया है जो फैसला, मैं तो इसके समर्थन में हूँ साहब बिल्कुल। जब तक इनको मतलब कुछ संदेश देखो तगड़े वाला, तब तक ये नहीं सुनने वाले। 1 तारीख के लिए यहाँ से विचार करो, बहुत जल्दी होगा अभी इसको स्थगित करना, क्योंकि बहुत कम समय है। आप लोगों ने बहुत मूवमेंट को जो है ना तेजी से पहुँचाया है। 1 तारीख को मैं तो आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि सारे भाई मिलकर के, यहाँ से यूनिटी दिखाई देगी ना कि हम यूनिटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यहाँ से दिखाई देगी। आप वाकई सच्चे मन से एक यूनिटी चाहते हैं कि नहीं चाहते। हम 1 तारीख को जितनी भी आप अपनी जगह पर रेल रोके, 11 ही नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान में रोके साहब, क्या दिक्कत कहाँ हमें। जब तक टेढ़ी उंगली से सीधी से नहीं निकलता तो हमें टेढ़ी करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है साहब अपने पास में। सरकार अब हमारी सीधी भाषा सुनती तो हम सीधी तो सुना ही रहे थे, बड़ी विनतियाँ करी हैं, रिक्वेस्ट करी हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनने के लिए तैयार है। हमें बिल्कुल ये सारे के सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि आज सभी जो है यहाँ से यूनिटी लेके जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय तो बचा नहीं है हमारे पास में, समय हमारे पास में बिल्कुल नहीं है। और यूनिटी के बगैर कुछ हो नहीं सकता, न एफए कर सकती, न साबका कर सकती, न वाइस कर सकता। तो सब एक होके जाओ, एक होके यहाँ से निकलो। 1-2 चीज़ रह सकती है उसको आगे कर लेंगे, लेकिन यही मेरा कहना चाहता, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, पुरानी बातों को भूल जाए। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, मैं मिट्टी डाल के आया हूँ, मिट्टी डाली है, सब मिट्टी डाल दो यहीं पे और यहीं से एक होके बाहर निकलो और एक ग्रुप फोटो यहीं से।
जय हिंद साहब। शुरू से ही जब से ये इस पे काम करना शुरू किया अपन ने 2-3 महीनों में, तब से सबसे मांग की जा रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपना बना के दो। आज भी अपन मीटिंग तो करके जा रहे हैं, लेकिन किन शर्तों पे हम एक हुए वो तो नहीं हुआ ना आज भी। इसलिए फिर आज मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खाली एक IBO को आया है, हमने दे दिया था, और अभी अभी अपने कैप्टन जगदीश सिंह साहब है उन्होंने भी दिया है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ से जाइए, आज नहीं तो कल बनाइए, बना करके भी इन शर्तों के ऊपर ऐसी कमेटी बननी चाहिए, वो ही निर्णय लेगी क्या करेगी, कैसे इसको चलाओगे। आगे से फिर आंदोलन की बात है तो उसके ऊपर भी वो कमेटी विचार करके और फिर अगला काल देवे, उस हिसाब से अपन चले। आप लोग पधारे, इतनी दूर से कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत सहयोग आप लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। सैनिक भाइयों, अपना सैनिक भाई पूरा एकता होने के लिए मीटिंग रखा है, अच्छा है, पूरा एकता होना चाहिए, उसी के बाद ही सरकार को हम लोग झुका सकते हैं। अपना बात पक्का 100% मानेगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय